हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ में संख्या पद्धति को देखते हैं। संख्या पद्धति में आपको पता होगा, इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है 1.1 का, वो दिया गया है परिमेय से दिया गया है। किससे लिया गया है? परिमेय से। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाई परिमेय मतलब होता क्या है। परिमेय का मतलब होता है भिन्न। आपने देखा होगा फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं। फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, या फिर कह सकते हैं P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये तो आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। अगर अब हम पहले सवाल की बात करें कि इसमें क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब तो हमें समझ में आ गया कि भिन्न कहते हैं। अब बस उसी को ही देख करके इन सवालों को सॉल्व करना है। 1.1 को सॉल्व कर देंगे हम। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मतलब जीरो की बात कर रही है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब यह हमने आपको बता दिया कि परिमेय का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या इस जीरो को हम एक भिन्न कह सकते हैं? क्या इसे P/Q मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो माइनस में हो या प्लस में हो। लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया Q की वैल्यू आपको जीरो नहीं लेनी है। नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है Q की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते। आप Q की वैल्यू कोई भी ले सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी ले सकते। 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, लेकिन आपको जीरो नहीं लेना है। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये आती है, क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपने कई बार देखा होगा सवाल में कि हम जीरो में 1 का भाग लगा सकते हैं, 1 को 0/1 लिख सकते हैं। इसका आंसर भी तो जीरो ही होगा। 1 का भाग अगर जीरो में देंगे जीरो ही तो आएगा। जीरो में हम 2 भी लिख सकते हैं, 0/2। 2 का भाग जीरो में देंगे तो भी जीरो आएगा। तो हम जीरो को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं, अगर जीरो को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आगे हम लिख देंगे, हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। आंसर हो गया। इसको हम 0/1, 0/2, 0/3 कोई भी संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा सवाल दिया गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 6 संख्याएं चाहिए, वो भी परिमेय। कितनी संख्या चाहिए? 6 संख्याएं चाहिए, वो भी परिमेय। परिमेय मतलब आप समझ गए ना, परिमेय मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है क्या? फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोले तो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें कितनी संख्या चाहिए? 6 संख्या चाहिए। बटे में लगा लो इसके 1, बटे में लगा लो इसके 1, ठीक है, 4/1। अब हम करेंगे क्या, हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए ना। 6 परिमेय संख्या चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 7 का गुणा कर देंगे। एक नंबर आगे का गुणा कर देंगे। बस 6 चाहिए, 7 का गुणा कर देंगे। हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए तो 6 का गुणा कर देंगे। 6 परिमेय संख्या चाहिए तो 7 का गुणा कर देंगे। 8 परिमेय संख्या चाहिए तो 9 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने 6 कहा है हमसे, तो हम 7 का गुणा कर देंगे। 7 का गुणा नीचे कर दो, 7 का गुणा ऊपर कर दो। 7 का गुणा नीचे कर देंगे, 7 का गुणा ऊपर कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। 30 7 कितने हो गए? 21 हो गए, और 7 एकम 7 हो गया। 4 चौके 28 और 7 एकम 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, बस आंसर आने वाला है। क्या करना है, बस इसके आगे के नंबर लिख दो। 21 के बाद क्या आता है? 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद कितना आएगा? 28/7। 26 के बाद कितना आएगा? 27। बटे में क्या था? 7 था ना। सबके बटे में 7 लगा दो। सबके बटे में क्या लगा देंगे हम? 7 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी कितनी संख्याएं आ गई? 6 परिमेय संख्या आ गई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
इसको आपको मिटा देना है और ये आपका आंसर आ गया। दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं किस सवाल को, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल भी सेम टू सेम है, उसको भी हम कुछ इसी प्रकार से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने आपको बताया था जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसके एक नंबर आगे का गुणा कर देना है बस। 5 ज्ञात करनी है तो 5 के आगे कितना आता है? 6। 6 का गुणा नीचे कर दो, 6 का गुणा ऊपर कर देंगे, दोनों में 6 का गुणा कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इनके बीच के नंबरों को लिख देना है। 18 के बाद कितना आता है? 19, 20, 21, 22, 23 और 24 पहले से ही। अब क्या करना है? बटे में हमें कितना लगा देना है? 30 लगा देना है। 30, 30, 30, 30, 30 ये लगा दिया, आंसर हो गया। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई है। तीसरा सवाल भी सॉल्व होता है। अब चौथा सवाल जो दिया गया है वो हमारे लिए कुछ सत्य और असत्य पे दिया गया है, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। आइए देखते हैं ट्रू और फॉल्सों को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या की बात की गई है। प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से करके अनंत तक प्राकृत संख्याएं चलती हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से करके अनंत तक चलती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलती हैं। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इसने पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब पूर्ण संख्याओं में आती हैं। ये सारी प्राकृत संख्याएं क्या इस पूर्ण संख्या में आ रही? आप देखोगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ गई हैं। ये देखो यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक की जो पूरी संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही कि नहीं आ रही? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ गई, बस 0 को छोड़ करके ये सारी संख्या इसमें आ गई। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। इसके बाद अब दूसरा वाला सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक संख्या अगर हम बात करते हैं तो पूर्णांक क्या होती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ऐसे से आगे चली जाती है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो भाई, हर एक पूर्णांक देखो, अगर आप यहाँ पे देखें पूर्ण संख्या ये पूर्णांक जी है। क्या आपको पूर्ण संख्या में कहीं पर भी -3 दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्या -2 दिख रहा है इसमें? कहीं पर भी नहीं दिख रहा। क्या -1 दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। माइनस वाला कोई भी नंबर हमें इसमें दिख नहीं रहा है। तो